कितना बढ़िया क्वेश्चन है जो कि हमारे 55-6 सेट का क्वेश्चन नंबर 20 है और बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब रीड करते हैं। चलो, ए राइट एंगल आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म एबीसी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रिज्म बी डी बी सी। देखो, आपका एक प्रिज्म था, राइट एंगल प्रिज्म था, और आपने एक और प्रिज्म रख दिया इसके नीचे। बोथ प्रिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। यानी इस वाले ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.6 है, और इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। आगे बात करेंगे, ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एम एन। हमें रे एम एन को ट्रेस करना है नॉर्मली ऑन द फेस ए बी, क्योंकि ए बी फेस पर नॉर्मली फॉल किया यानी 90 डिग्री के एंगल पर फॉल किया है थ्रू द कॉम्बिनेशन। हमको बस ये बताना है कि कौन सी सरफेस से ये हमारी लाइट रेज निकलेंगी। देखो, एक सीधा सा कंसेप्ट बताऊं, मैं बोलूँ, हाँ। when light rays falls on face AB, when light rays falls on face AB, जब लाइट रे AB फेस के ऊपर जाएंगी तो विदाउट डिफ्लेक्शन सीधी चली जाएंगी, ठीक है। रे एम एन मूव स्ट्रेट, विल मूव स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन। आपको रूल तो पता होगा कि लाइट अगर 90 डिग्री के एंगल पर किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, विदाउट डेविएशन सीधी चली जाती है। यानी एम एन अब क्या होगी, वो सीधी चली जाएगी। जहाँ पर ये सरफेस को स्ट्राइक करेगी वहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब होगा इस लाइट का रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इस लाइट रे को होगा अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन। अब देखो, लाइट रे डेंसर से अब किस में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एयर है रेयर मीडियम, और ये है हमारा ग्लास डेंसर मीडियम। तो जब कभी भी लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो पॉसिबल चांसेस होते हैं कि उसमें TIR हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है या नहीं, उसका एक कंसेप्ट होता है कि अगर हमारी लाइट रे, देखो ये हमारा एयर हो गया, यहाँ पर हमारा लिक्विड हो गया। अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है और रेयर में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बन गया हमारा, बिल्कुल इस सरफेस के अलोंग बन गया, है कि नहीं, लिक्विड की सरफेस के अलोंग बन गया, तो उस वाले एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल कम है, यहाँ से बोलो, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो गया क्रिटिकल एंगल से, तो ये वाली लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी, मीडियम से बाहर नहीं निकलेगी। इनफैक्ट इसका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी ये डेंसर मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो स्पेशल कंडीशन ये होती है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो वही चेक करने वाले हैं कि क्या इस पॉइंट पर आकर इसका रिफ्लेक्शन हुआ या नहीं, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है या नहीं, है कि नहीं। तो चलो चेक करते हैं। एंगल आई कितना है यहाँ पर, इस वाले पॉइंट के लिए एंगल आई कितना, एंगल आई है हमारा 45 डिग्री। तो इस वाले पॉइंट के लिए कैलकुलेट करते हैं हम क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम इनटू साइन सी। ये साइन सी का क्या मतलब है भैया, साइन सी का मतलब है हम क्रिटिकल एंगल ले रहे हैं, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के बराबर आ गया हमारा, क्रिटिकल एंगल छोटा है इंसिडेंट एंगल से, ठीक है, इक्वल्स टू, हम ये मान कर चल रहे हैं कि इसका यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, तो क्रिटिकल एंगल लगेगा इक्वल्स टू, इस पॉइंट के लिए हम लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इनटू कितना 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 साइन आर, कितना भाई, साइन आर। सही बात। एक सेकेंड, यहाँ आएगा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ आएगा रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन सी इक्वल्स टू साइन आर, तो 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं कि लाइट रे इस सरफेस के अलोंग पास की है, ठीक है। हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर सॉरी मुझसे गलती हुई, हम यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है 90 डिग्री, तो वही लिया उसने।
तो ये हमारा डेंसर से लाइटर एयर में एंटर की है, तो इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल है, क्रिटिकल एंगल के। तो रेयर मीडियम में रिफ्लेक्शन एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो कितना जाएगा ये म्यू आर, और म्यू डी जाएगा इसके नीचे, तो ये आ जाएगा हमारा म्यू आर अपॉन म्यू डी, साइन सी की वैल्यू। अब साइन सी इक्वल्स टू 1/1.6 आ जाएगा, क्योंकि एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 और ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.6 दे रखा है, तो यानी आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मिल गई 1/1.6। सही बात। अब आप एक काम करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट कर लो। सिंस आई इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो साइन आई कितना हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और 1/√2 कितना होता है, 1/1.4। अब देखो, जब आप छोटी वैल्यू से वन, देखो एक बात बताओ, ये छोटा है या ये छोटा है, आप बोलोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस में डिनोमिनेटर छोटा है, तो अगर आप डिनोमिनेटर छोटे डिनोमिनेटर से कोई वैल्यू काटोगे, सेम वैल्यू काटोगे, तो वैल्यू बड़ी आएगी, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल आई ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से। तो यानी इस वाले केस में, यानी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि व्हेन लाइट रे फॉल ऑन ए सी सरफेस, व्हेन लाइट रे fall on AC surface, TIR will take place, TIR will take place कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो अगर ये एंगल आई 45 डिग्री है, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब यहाँ पर ये नॉर्मली जाएगी, अगर नॉर्मली जाएगी तो ये कैसे हो जाएगी, देखो, ओहो ये बीच में आ रहा पूरा, वैसे लाइट रे यहाँ पर आकर गिरेंगी, यहाँ पर आकर गिरी लाइट रेस। ये कौन सी फेस है, सी डी, ठीक है, ऑन फेस सी और डी, ऑन फेस सी डी में क्या होगा हमारा, देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन ये वाला एंगल कितना है, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो कितना आएगा ये 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। नहीं, ये 60 है, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बस आपको क्या कैलकुलेट करना है कि लाइट रे बाहर निकलेंगी या नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि अब की बार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, या बोलो हमारा जो साइन आई जो आएगा वो छोटा आएगा साइन सी से, ठीक है, तो यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अब की बार यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, तो किस डायरेक्शन में होगा, तो हमारी लाइट रे 30 डिग्री के एंगल पर ही इस मिरर को छोड़कर चली जाएगी। तो हमारी लाइट रे का जो लाइट रे है वो फाइनली किससे पास होगी, डीसी से पास होगी। अब आपको इसको इंग्लिश में लिखना है।